नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके हेल्थ एंड फिटनेस शो फिट रहे सदा में। मैं हूं श्वेता और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आपकी फिटनेस की बहुत परवाह करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, इसलिए हर बार कुछ न कुछ खास और नया लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। जैसे कि आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक खास विषय, एक खास टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संतुलित जीवन के लिए संतुलित आहार बेहद आवश्यक होता है और इसी संतुलित आहार को हम किस प्रकार ले सकते हैं या हम इसे किस प्रकार असंतुलित करते हैं, यही सब कारणों को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज निधि दीवान जी है, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, इसके अलावा वो डाइटिशियन भी हैं और वो डायबिटीज एजुकेटर भी हैं। इतनी सारी खूबियां, तो आइए जानते हैं उनसे आज बहुत कुछ अपनी डाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप पेन और पेपर लेकर तैयार रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टिप्स आने वाले हैं जो कि बहुत छोटे हैं लेकिन बेहद आवश्यक है। तो आइए जानते हैं निधि जी से। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू श्वेता। तो निधि जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज हम आहार की क्या भूमिका होती है हमारी फिटनेस में, ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएं। श्वेता, अभी आपने बोला जब इंट्रोडक्शन दिया कि संतुलित आहार ही बैलेंस डाइट है, अगर उसको हम कन्वर्ट कर दें हिंदी में। और एक डाइटिशियन के नाते अगर बोलूं तो उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये हमारे भोजन में, हमारी थाली में एक साथ मिले, उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। बिल्कुल निधि जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि उचित मात्रा में, लेकिन एक आम इंसान या आम व्यक्ति इस उचित मात्रा को कभी भी नहीं नाप पाता है, ना माप पाता है। तो किस प्रकार से हम अपनी थाली तैयार करें जिसमें उचित मात्रा में सारी चीजें आ जाए, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ हो फिटनेस के हिसाब जी, फिटनेस के हिसाब से। तो श्वेता, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि फिटनेस होता क्या है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से फिटनेस को अगर हम बोलें, डिफाइन करें, तो ये है कि दिन भर हमारी क्षमता बनी रहे कार्य करने की, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो क्षमता हमारी बनी रहे। और रात में जब हम सोते हैं तो उस समय ज़्यादा थकान नहीं हो, आराम रहे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हमको फटीग ना हो। ऐसी स्थिति है तो हम फिट हैं। तो ये फिटनेस है। और बैलेंस डाइट का इसमें क्या रोल है कि हम टाइम पर ब्रेकफास्ट करें, टाइम पर लंच करें, दोपहर का भोजन करें और समय पर रात का भोजन करें। ये एक फिटनेस का लेवल आ जाता है। और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। हमेशा अपने शरीर की सुने, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। हमारा शरीर हमें बताता है कि हमें कितना खाना खाना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और आपने जो बात करी कि हमारी थाली में क्या क्या हो, किस तरीके से हो बैलेंस डाइट के लिए, तो अमूमन लोग क्या करते हैं, खूब सारी रोटियां खा ली, खूब सारी रोटी अपने थाली में भर ली, थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ा सा अचार है या रोटी और प्याज, बस हो गया। या थोड़ा राइस भी कभी कभी लेना पसंद करते हैं, बस राइस ले लिया, चावल ले लिया। तो ऐसा नहीं है। भोजन में रोटी हो, जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग होती है, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, महिलाओं में भी गर्भवती महिलाओं के लिए अलग, टीनेजर्स के लिए अलग, बड़ी महिलाओं के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग। तो डाइट बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो अगर हम एक आदर्श थाली बोलें तो हम जनरल एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर कि 2 रोटी हैं, आधा कटोरी चावल है, सब्जियां खूब हैं, कम तेल में बनी हुई, दालें हो आपके थाली में, और सलाद बहुत ज़्यादा हो। मतलब सब सलाद कहें तो हमको 2 खीरे, 1 खीरा और 1 टमाटर एक साथ खाना है, इसको सलाद कहते हैं। और हिंदुस्तानी घर में क्या होता है, 1 खीरा कटता है और सब में बटता है, सारे घर के लोग खाते हैं। जी हाँ, तो ऐसा नहीं करें। और साथ में रायता हो या फिर मट्ठे का ग्लास हो, तो बस यानी कोई एक डेयरी प्रोडक्ट भी साथ में होना चाहिए। अच्छा निधि, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, तो इसका कोई फॉर्मूला या कोई पिरामिड भी है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल।
पिरामिड के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसा कि मैं कुछ लेकर के आई हूँ आपके लिए कि कैसे हमको फूड ग्रुप्स में बांटना चाहिए। जैसे कि दर्शकों आप सभी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर एक फूड पिरामिड आपको नजर आ रहा है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग फूड्स लिखे हुए हैं, बने हुए हैं। तो आइए निधि जी से जानते हैं। निधि जी तो बताइए। इसमें फूड पिरामिड में आपने देखा होगा कि फैट सबसे कम लेना है हमको, फिर थोड़ा सा अनाज लेना है, अनाज थोड़ी ज्यादा मात्रा में लिया जा सकता है, और फिर प्रोटीन आ जाता है, फिर हरी सब्जियां और फल, सलाद, इनका मात्रा सबसे ज्यादा हमारे खाने में होना जरूरी है। जी, इसमें कुछ वेज और नॉन वेज दोनों ही हम देख रहे हैं। हाँ। तो इसमें नॉन वेज का कंटेंट कितना होना नॉन चाहिए? वेजिटेरियन अगर हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये देखें कि अवॉइड करें, रेड मीट को हम अवॉइड करें जिसमें कि मटन, बीफ वगैरह आ जाता है, लेकिन चिकन और मछली और अंडे जी ये बिल्कुल लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जरूर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काफी स्वास्थ्यवर्धक भी है। अगर आप चीजों को सही मात्रा में लेते हैं, सही मात्रा में खाते हैं, तो संतुलित भोजन से आप एक मजबूत शरीर के साथ साथ मजबूत दिमाग भी पाएंगे। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग अपनी डाइट को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं, लेकिन फास्ट फूड के आ जाने से या फिर कुछ ऐसी चीजों की वजह से या समय की चीजों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आइए निधि जी से पूछते हैं। निधि जी, जिस प्रकार से समय की बात आपने करी कि टाइम टू टाइम आप जो है भोजन लीजिए, तो टाइम की क्या भूमिका होती है हमारे डाइट में? बहुत ज्यादा अहम भूमिका है समय की। खाना तो हमें ताजा खाना है, अच्छा स्वस्थ खाना खाना है, ध्यान दे करके खाना है, लेकिन कब खाना है, समय की बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, इम्पोर्टेंस है कि। और ये भी देखते हैं हम लोग कि हमें टाइम नहीं मिला, लंच नहीं किया, तो आप अगर इसको प्राथमिकता देंगे, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, तो जरूर समय निकलेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप अभी प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं कि खाने पर कुछ भी खा रहे हैं, सामने जो आ रहा है वो ले रहे हैं, टाइम पे नहीं खा रहे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर आपको बोलेगा कि अब मेरे ऊपर ध्यान दो। तो ये ऐसी स्थिति आने से पहले, मतलब बीमारी आने से पहले, हम खुद ही उससे सचेत हो जाएं और समय पर खाएं। ब्रेकफास्ट का आइडियल समय होता है 7:30 से लेकर के 9 बजे तक आपको नाश्ता दिन का कर लेना चाहिए। लंच में हमें 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, और रात का भोजन 7 से लेकर के 8:30 तक हो जाए। बिल्कुल, यानी कि समय के अनुसार हमें चलना चाहिए और समय के अनुसार हमें भोजन लेना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले भोजन हो जाए रात का जी, तो बहुत अच्छी बात है जी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से पच भी पाएगा, डाइजेस्ट हो पाएगा, और आप फिर अपने डेली रूटीन की तरफ सही तरीके से वापस लौट सकेंगे। निधि जी, यहाँ पर अब एक और खास बात आती है। ये तो हमारी डाइट और फिटनेस से रिलेटेड बात हुई, टाइम को भी हमने कवर किया, लेकिन सबसे जरूरी बात होती है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। हमारी बॉडी में सभी जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो बड़ा ऑर्गन है वो हमारा स्किन है। तो स्किन को किस तरह हम फिट रख सकते हैं, ऐसा क्या भोजन हम लें? क्योंकि जैसे आजकल आप देख रहे हैं सब्जियों में भी बहुत पेस्टिसाइड्स हैं, और कुछ लोग कच्चा आहार भी लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पके हुए आहार लेना चाहिए। तो बड़ा ही जो है एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है का माहौल बना हुआ है। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कीजिए, हमारे दर्शकों की मदद कीजिए। सबसे पहले श्वेता, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्किन हमारे शरीर का एक कह ले तो आईना, जी हाँ, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और आपको अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य देखना है तो उसकी स्किन देखिए, रूखी है या अच्छी नहीं है, पैची है, तो मतलब वो व्यक्ति अंदर से स्वस्थ नहीं है। और ग्लो कर रहा है, स्किन क्लियर स्किन है, तो वो अंदर से स्वस्थ है। तो स्किन का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, और भोजन में भी ऐसी चीजें लें जिससे हमारे स्किन को फायदा हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कच्चा भी आपने बोला कि कच्चा किस तरीके से करता है, तो अपन उस पर आते हैं अभी थोड़ी देर से। लेकिन स्किन के लिए मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वॉलनट्स और बादाम, मतलब कि नट्स, इनमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ये हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। कभी भी नट्स को सेक के मत लें, अच्छा, उससे उसका ऑयल डिस्टर्ब हो जाता है, नेचुरल ऑयल। कोल्ड ऑयल हमेशा अपने शरीर के लिए अच्छा है। वो जो आपने तल करके खीर में डाला, वहीं पर आपने बादाम को बिल्कुल नष्ट कर डाला या वॉलनट को नष्ट कर डाला, तो ये कई लोग नहीं जानते। तो हमेशा आप उसको कच्चा लें, और भीगा हुआ भी ले सकते हैं, इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर का छिलका है तो वो फिर तो फाइबर भी हमें अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये जो अनार के दाने हैं, ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और हम बात करें तो फलों की, जिसमें कि संतरे वगैरह आ जाते हैं, विटामिन सी रिच
फ्रूट्स जो हैं, जिसमें आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए लाभकर होते हैं। जी, यानी कि कहने का मतलब है खट्टे फलों का हम सेवन कर सकते हैं अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, जैसे कि उसमें आंवला आ गया, संतरा आ गया, निधि ने बताया हमें, आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मछली बहुत अच्छा है, स्किन के लिए और बालों के लिए। तो उसको हफ्ते में 3 बार, नॉनवेज वाले लोग हैं तो ज़रूर खाइए, वरना फिर दालें हैं, राजमा है, लोबिया है, ये भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। यानी कि आप दालों का सेवन भी लगातार करते रहें अपनी थाली में। दालों को भी एक महत्वपूर्ण जगह दें, वो आपके प्रोटीन को फुलफिल करने के अलावा आपके स्किन और बाकी ओमेगा 3 फाइबर्स और जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी बढ़ाने में मदद करती है। पानी भी बहुत अच्छा है जी फॉर गुड स्किन, फॉर ग्लोइंग स्किन। पानी के इंटेक आप ध्यान देकर पानी पिया करें। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल निधि जी, यहाँ तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इससे लाभ उठा रहे होंगे, सब नोट कर रहे होंगे, और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारे आसपास रहती और बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम फैंसी फूड खाएं। चिया सीड हो गया, किनोवा हो गया, एवोकाडो हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है ये लेने की। हमारे आसपास लोकल प्रोडक्ट्स आप खाइए। बहुत 100 मीटर में जो उग रहा है आपके आसपास, और आपके प्रांत का जो भोजन है, गुजरात का जो भोजन है, मराठी है तो महाराष्ट्र का भोजन खाइए, बंगाली है तो बंगाली भोजन खाइए, वो ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल। निधि जी, यहाँ तो बात हुई फूड की और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग जिम जाते हैं या जिम करते हैं तो उनका फूड कैसा होना चाहिए, और कितनी देर पहले उन्हें खाना खाना चाहिए और कितनी देर बाद, यानी प्री और पोस्ट फूड की हम बात करें तो क्या टाइम इंटरवल्स होना चाहिए उनके, वो कुछ बताएं। श्वेता, जिम का आजकल बहुत क्रेज है ना? तो मैं तो हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपके पैरों के नीचे ज़मीन है तो फिर जिम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कुछ फिटनेस गोल्स लेने होते हैं। किसी को मॉडलिंग करनी है, किसी को मसल डेवलपमेंट करनी है, वेट लॉस करना है, फिटनेस गोल्स होते हैं। तो ज़रूरत, सब नहीं जा पाते पार्क में तो जाते हैं जिम में। तो जिम के लिए क्या है कि प्री जिम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जब जिमिंग कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप या तो आधा कप चाय, कॉफ़ी जो भी ले रहे हैं ले लीजिए, थोड़े से वॉलनट्स ले लीजिए, आलमंड्स ले लीजिए, फिर जिम करें। तो मतलब 15 से 20 मिनट का गैप हो हल्के स्नैक में, या फिर आप एक केला, आधा सेब, अच्छा कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। हाँ, कोई फ्रूट भी ले सकते हैं। कुछ ना कुछ, जिमिंग एकदम खाली पेट नहीं करनी चाहिए, वरना ग्लूकोज लेवल ब्रेन का डिस्टर्ब हो सकता है। तो थोड़ा सा कुछ हल्का ले लें, बहुत भर के नहीं लेना है। और अगर कोई शाम को जिम जाता हो ऑफिस से आने के बाद, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। सुबह के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि रात भर की फास्टिंग है। बिल्कुल। और शाम को ऑफिस के बाद जा रहे हैं तो उससे पहले देख लें कि थोड़ा सा आधा एक फल खाया हो तो अच्छा रहता है। 15-20 मिनट पहले कुछ ना कुछ ले लीजिए या चाय ले लीजिए। और इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं निधि, बाद के लिए तो अगर हम देखें वहां पर भी लोगों को कुछ सप्लीमेंट फूड जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं कि अगर आप बहुत जल्दी या फास्ट तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रोडक्ट्स को लें। तो कितना कुछ सही है इसमें और कितना कुछ गलत है, कितना कुछ हानिकारक है हमारी सेहत के लिए? मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान की बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, वो कुछ भी बेच देंगे आपको और बहुत अच्छे से हम ले भी लेंगे। देखिए, डब्बा बंद कोई भी चीज़ अपने शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन वहीं पर अगर हम कैंसर पेशेंट वगैरह की बात करते हैं तो फिर ठीक है, डॉक्टर्स ने कुछ आपको सप्लीमेंट दिए हैं वो लीजिए। लेकिन आप नॉर्मल जिम कर रहे हैं तो आपका जो घर का खाना है, प्रोटीन देने की बात करता है अगर आपका ट्रेनर या डाइटिशियन, तो आप सोयाबीन लो, दालें लो, पनीर लीजिए, दूध लीजिए, अंडे लीजिए, चिकन लीजिए बॉईल करके या ग्रिल करके। ये आफ्टर जिम बहुत अच्छा है। आपको ज़रूरत नहीं है प्रोटीन शेक लेने की, और फिर हमें उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रहता कि वो कितना पुराना है। कभी कभी 3-3 साल आप दे देते हो कि 3 साल तक वो डब्बा खराब नहीं होगा। अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाएं तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर वो खराब नहीं हो रहा है 3 साल तक तो मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव है। आप इतनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के बाद उसको प्रिजर्वेटिव को ले रहे हैं, मैं नहीं समझती कि ये ठीक होगा। पर ये आजकल ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा मानना है कि आप ताज़ा खाएं, घर का खाएं, और एक डाइटिशियन से पूछ के लेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के लीजिए कि आपको मान लो 50 ग्राम प्रोटीन दिन भर में चाहिए,
वजन के हिसाब से, या 60 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, तो आपको डाइटिशियन डाइट चार्ट बना के देगा, आप उसको फॉलो करिए, बस काफ़ी है उतना। जी बिल्कुल, यानी कि हमें एक डाइटिशियन के अनुसार भोजन लेना चाहिए, क्योंकि तब हम संतुलित प्रकार से भोजन ले पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और जैसा कि निधि जी ने हमें बताया कि किसी भी प्रकार की डिब्बा बंद चीज लेने से आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। और जैसे कि आपने बताया कि प्री और पोस्ट फूड के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो हमने प्री के बारे में तो बात करी, लेकिन जिम से आने के बाद हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम एग्स ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेल में उनको ना तलें। फिश का कंजम्पशन कर सकते हैं, ग्रिल्ड या बॉइल्ड। चिकन का कंजम्पशन करते हैं, ग्रिल्ड या बॉइल्ड। स्प्राउट्स लिए जा सकते हैं, मूंग के स्प्राउट्स बहुत न्यूट्रल होते हैं, हम तीनों भोजन में अपन इसको ले सकते हैं। राजमा उबाल लें, लोबिया उबाल लें, पनीर को थोड़ा सा ग्रिल करके खा लें। फल ले रहे हैं तो पोस्ट जिम आप आधा ग्लास फलों का ताज़ा रस ले सकते हैं। यहाँ मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि डिब्बा बंद, पैकेट बंद, वो सिर्फ मार्केटिंग है। कभी कभी लेना है तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन ताज़े फलों के रस की और घर के बने ताज़े प्रोटीन भरे भोजन की तुलना आप किसी और चीज से नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीजें भी उसमें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, विटामिन, मिनरल्स, सबका ध्यान रखना जरूरी है। जी निधि जी, जैसे कि आजकल कुछ हेल्थ सेंटर्स पर कहा जाता है कि आप ये दवाएं लें और इतने दिनों में आप जो है इतना वजन घटा लेंगे, और जहाँ तक मैं जानती हूँ या मेरा नॉलेज है, और हमारे दर्शक भी इस बात से वाकिफ होंगे कि एक्सरसाइज उसमें जो है काफी कम होती है और फूड पे आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा सिखाया जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपकी नजर में ये सब क्या है और कितना सही है? जी श्वेता, काफी सेंसिटिव इशू छेड़ दिया। जी जी जी। दवाइयाँ क्यों लेनी है? कुछ भी खाने से वजन कम नहीं होता दर्शकों, कोई भी दवाई खाने से आपका वजन कम नहीं होगा। वो आपके जो शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है उसको बिगाड़ेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। हाँ, नॉर्मल अगर देखा जाए तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका वजन मान लो होना चाहिए, हमारा वजन 50 किलो 55 किलो, और अगर डॉक्टर बोल रहा है और आपने वजन मशीन पे देखा कि हमारा 30 से 40 किलो वजन बढ़ा हुआ है, तो कुछ एक मेडिसिन होती हैं वो आप डॉक्टरी सलाह से लें। लेकिन अगर आपका 5-10 किलो वजन बढ़ा हुआ है तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट लेने की या दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है जिससे फैट बर्न होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि किसी चीज़ से फैट बर्न होता है। उल्टा पेट ज़रूर आप लोगों का ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ये रोज़ ही देख रही हूँ कि कोई ना कोई दवाई ओवर द काउंटर ले लेते हैं लोग, फिर पेट खराब हो जाता है। तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डॉक्टरी सलाह लें, न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको खाना कंट्रोल करना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है वज़न बढ़ा हुआ है तो आप सचेत हो जाएं, अपने भोजन के टाइमिंग को देख लें और फिर फलों का सेवन करें, कच्चे फलों का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें, रोटी कम कर दें, रात में चावल ना लेके दोपहर में चावल लें, हमेशा पानी निकाल के लें। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उसको फॉलो करेंगे तो हमें कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल निधि जी, यहाँ पर घूम फिर के एक प्रश्न दोबारा आ रहा है, हमारे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा। जब भी हम डाइटिंग शब्द सुनते हैं या डाइटिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में यकायक ये बात आती है कि भाई अब तो खाना बंद करना होगा। तो क्या डाइटिंग का यही मतलब है कि आप खाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। डाइट का ये मतलब है कि हम सचेत हो गए। डाइट तो भोजन होता है, डाइटिंग मतलब कि हमने ध्यान से खाना शुरू कर दिया है, उसको डाइटिंग बोलते हैं। और कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप सिर्फ एक संतरा खा करके दिन भर में रह जाइए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पूरी तरह से खाना दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में खाना दिया जाएगा, सेहत भरा खाना आपको बताया जाएगा। तो डाइटिंग का बिल्कुल ये अर्थ नहीं होता कि आप भूखे रह करके वजन कंट्रोल करो। ऐसे में तो बाल खराब होते हैं, त्वचा खराब होती है। तो यानी कि कहने का सीधा मतलब है दर्शकों, अगर आप डाइटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को अपने मन से पूरी तरह से बाहर निकाल दें कि आपको भूखा रहना होगा। भूखा रहना इनफैक्ट हमारी सेहत के लिए और भी ज्यादा हानिकारक होता है। एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी और कई तरह की रोग और बीमारी हमें घेरने लगती है। इसीलिए आप
खाना खाते रहें, भोजन लेते रहें, लेकिन समय के अनुसार और सेहतमंद खाना अगर आप लेंगे तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। निधि जी, अब यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है कि यहाँ तो हमने बात की जिम वालों के बारे में कि जो जिम जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो योग में विश्वास करते हैं और योग करते हैं, उनके लिए किस प्रकार का आहार होना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जिम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, बिल्कुल, योगा लो इंटेंसिटी वर्कआउट है। आजकल पावर योगा वगैरह चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जिम की तुलना में उसको कम मानते हैं। लेकिन योग की इफेक्टिवनेस वजन कंट्रोल करने में और डिजीज को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए ये ध्यान रखें कि योग करने से 20 मिनट पहले तक हमने कोई बहुत हैवी खाना ना खाया हो, इसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और योग करने के 41 मिनट तक आप ना कुछ भोजन करें तो बेहतर होगा। आधे घंटे पहले कुछ ना लें, आधे घंटे बाद कुछ ना लें, ये अगर हम जनरल मान के चलें तो ऐसा कर सकते हैं। यानी कि आप 40 से 45 मिनट का अंतराल रख सकते हैं योग करने से पहले और योग करने के बाद, लेकिन तब भी याद रखें कि आप ज्यादा जो है वसा युक्त भोजन ना लें, तला हुआ भोजन ना लें, हल्का भोजन लें। और जैसे कि निधि जी ने बताया कि कच्चे फल और फलों का रस आपके लिए बहुत सेहतमंद साबित हो सकता है, तो अब आप इन्हें लेना शुरू कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अंकुरित अनाज की, तो उसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। कच्चे फलों में भी, कच्चे अनाज में, कच्चे अंकुरित अनाज को लेने में भी दो धारणाएं हैं श्वेता जी। बिल्कुल, कुछ लोग बोलते हैं कि कच्चा लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा पका करके लेना चाहिए। तो ये दोनों ही अपने आप में सही है। यहाँ पर दर्शकों हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना बहुत जरूरी है। कच्चा आपने ले लिया, छिलके वाला सेब छिलके वाला लेना चाहिए। छिलके खराब हैं तो वो देख लें, फिर उसको हटाना जरूरी है। और कच्चा अगर आप भोजन ले रहे हो तो बाहर का मत लो, घर का ताजा भोजन लीजिए, उसे काट लीजिए, देख लीजिए अंदर कुछ फफूंद तो नहीं लगी हुई, कोई कीड़ा तो नहीं है, तो आप ले सकते हैं। कच्चा हमेशा अच्छा होता है। और ये भी डिपेंड करता है शरीर के कार्य क्षमता पर, शरीर उसको किस तरह से पचा पा रहा है कि नहीं पचा पा रहा है। तो यहाँ पर एक आ जाता है कि अपने शरीर की बात भी सुननी है। आपने एक बार खा के देखा कच्चा भोजन, कच्चा अंकुरित अनाज, आपको नहीं लग रहा कि वो मुझे डाइजेस्ट कर रहा है, मेरे को एसिडिटी कर रहा है, मेरे को जलन हो रही है, पेट खराब हो रहा है, तो फिर उसको थोड़ा पका लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अंकुरित अनाज ले रहे हैं और वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसे तुरंत बंद कर सकते हैं या फिर आप उसे पका कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के से तेल में अगर आप उसे फ्राई करके लेंगे तो शायद वो स्वादिष्ट भी लगेगा और दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है निधि जी, आपने बताया, बहुत सारी बातें हमने की और आज बहुत सारे ऐसी भ्रम थे हमारे बीच में, हमारे मन में, वो सारे साफ हुए, जिससे कि आप ठीक तरीके से संतुलित भोजन ले सके। अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं तो आप स्वस्थ दिमाग भी पा सकते हैं और साथ साथ संतुलित भोजन आपको कई रोगों से लड़ने में मदद भी करता है। निधि जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आहार से जुड़ी हुई इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपने स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, तो यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी फिटनेस और हमारे हेल्थ में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपने इन सभी छोटी छोटी बातों को नोट कर लिया होगा। तो इसी बात के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।